एक बड़े सिद्ध महात्मा थे, सुनो। राय जी सुनिए, आप ही को बता रहा हूं। राजा को किसी ने कहा दिया बड़ी सिद्ध संत हैं, भगवत प्राप्त संत हैं। बोला जरा कोई यत्न करके बुला लो। राजा के टहलुआ गए। महाराज राजा जी ने आपको याद किया है। संत भगवान ने कहा भाई राजाज्ञा का उल्लंघन हो, कोई अपराध बने तो राजा याद करे हमने क्या किया। बोले नहीं महाराज आपने कुछ किया नहीं, आपसे कुछ उनके प्रश्न हैं, सत्संग करना चाहते हैं। आहा, चलो चलो, राजा और सत्संग दोनों। ऐश्वर्य जब हो जाए, पावर हो, प्रतिष्ठा हो, यश हो, सम्मान हो और पूरी दुनिया आगे पीछे डोलती हो, अब वो आदमी भजन के लिए, सत्संग के लिए चिंता करे, समय निकाल ले, साधु का सम्मान करे, अवश्य ही कोई पिछले जन्म का संत ही हो सकता है। नहीं तो ऐश्वर्य में भगवान याद नहीं आते। ऐश्वर्य में नहीं, दुख में आते हैं। दुख का कारण ही है कि हम भगवान को भूल गए हैं। हे मैसन, जब सब चकाचक चल रहा हो ना संसार में, कहां कौन भगवान को याद करता है। जब संकट आ जाए और कहीं से कोई मदद न मिले, तब ये भजन याद आता है कि हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। एकदम संत बोले अच्छा चलता हूं। आ गए राजा के पास। राजा ने अपने लोगों का, मैं देखना चाहता हूं कि ये असली वाला है कि नकली वाला। ये राजसी बुद्धि है, हम लोगों की रजोगुणी बुद्धि है। हम साधु देख करके जज करते हैं, ये असली वाला है कि नकली वाला है। भाभी जी बैठी हूं, हमको यही जज कर रही हैं। क्योंकि किसी जमाने में हमको बेगूसराय में AK-47 लेकर के अपराधियों के पीछे दौड़ते हुए भी देखी हैं, तो बड़ी चिंता में है, ये मामला क्या है। आदमी जज करता है, अरे इनको तो हम जानते हैं, अरे इनको नहीं जानते, उनको जानते थे जिसको आपने 30 साल पहले देखा, इनको नहीं जानते। राजा ने कहा मैं जरा देखूं कि ये असली वाला है कि नकली वाला। तो अपने लोगों से कहा जैसी मेरी तैयारी है ना, जैसे मैं रहता हूं वैसे ही दिव्य व्यवस्था इनके लिए करिए, वैसे ही दास दासियों को सेवा में लगाइए, जैसा मैं भोजन करता हूं वही भोजन कराइए। हम इनसे अब कुछ दिनों के बाद बात करेंगे। महाराज दिव्य कक्ष में दिव्य व्यवस्था के साथ राजभवन में साधु जी के रहने की तैयारी शुरू हुई, कर दी गई, और सैकड़ों सुंदर सुंदर दास दासियां उनकी सेवा में लगा दिया गया। मनोज बाबा एक भी यहां नहीं है जैसा बाबा के लिए व्यवस्था। खीर, मलाई, पकवान, पूड़ी, रबड़ी। अब बाबा जी एकदम दबा के भोजन करें,
भोजन करें, भजन करें, पूरा आनंद से डकार लेकर के सैया पर टांग पसार करके सोए। रोज राजा का नियम था, बाबा के साथ टहलने जाते थे, पूछते कुछ नहीं थे। 1 महीने हो गया तो राजा ने कहा कि भैया ये कैसे सिद्ध संत हैं, ये तो इतनी सुंदर सुंदर दासियां लगाई हुई हैं सेवा में, रबड़ी मलाई पुआ पकवान खा रहे हैं, जैसे हम ऐश करते हैं वैसे ये भी ऐश आराम कर रहे हैं, तो इस साधु में राजा में अंतर क्या है? यही प्रश्न उन्होंने 1 महीने के बाद साधु से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, राजा में साधु में फर्क क्या है? राजा के मन में था कि वैसे ही खाते हैं, वैसे ही आनंद ले रहे हैं ये भी। संत ने कहा कि राजा जी इस सवाल का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा। राजा और संत में अंतर क्या होता है बताऊंगा, समय आएगा तो। अभी तो मेरे मन में एक भाव आया है, मैं केदारनाथ बद्रीनाथ जाना चाहता हूं भगवान का दर्शन करने। आप चलेंगे? अरे हाँ महाराज जी, तो बहुत दिव्य विचार है, मैं जरूर चलूंगा। तो बोले चलिए। उन्होंने कहा सरकार 1 सप्ताह का समय दीजिए, वित्त मंत्री को उसका काम समझा दूं, रक्षा मंत्री को उसका काम समझा दूं, प्राइम मिनिस्टर को उसका काम समझा दूं, सीमा पर कहीं से कोई आक्रमण हो तो कैसे, ये सब व्यवस्था बना करके 1 सप्ताह में चलता हूं। तो संत ने कहा तू जो समझाना है अपने वित्त मंत्री को समझा, जो समझाना है अपने गृह मंत्री को समझा, जो समझाना है अपने रक्षा मंत्री को समझा, जो समझाना है अपने सेना प्रमुख को और सेना के अध्यक्ष को समझा, अपना राजपाट सजा। मैं तो कमंडल उठा करके लेकर के आया, मैं तो चला बद्रीनाथ। और सुनो राजा, राजा और साधु में इतना ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है। मैं तेरे महल में था, सारे ऐश्वर्य को भोग रहा था, लेकिन मन से मैंने कुछ भी पकड़ के नहीं रखा था, प्रारब्ध समझ के भोग रहा था। मस्ती आई चले बद्रीनाथ तो चल दिया बद्रीनाथ। तुमने इस राज्य को, साम्राज्य को मन से पकड़ा है। तो राजा और संत में, सामान्य व्यक्ति और साधु में और कोई फर्क नहीं होता। इतना ही फर्क होता है, एक ने मन से संसार को पकड़ के रखा है, एक ने मन से भगवान को पकड़ करके रखा है, बस।